नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग उपकल्पनीय अध्याय पढ़ रहे थे और उसका जो 9वां नंबर का जो गद्य है उस पर हम आए थे, जिसमें कि पूरा गद्य ना पढ़ते हुए मैं आपको कुछ विशिष्ट बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये बता दिया गया था पिछले व्याख्यान में ही कि जो स्नेहन स्वेदन करके उसको पूरी तरह से तैयार करना है वमन से पूर्व, और साथ में अब यहाँ पर ये बताया गया है इस गद्य में कि प्रसन्न मन होना चाहिए उसको। तो यहाँ एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि ये जो सारी प्रक्रिया या जो भी बताया जा रहा है वो अभी के लिए जो है वो स्वस्थ व्यक्ति में भी हम शोधन का विधान करते हैं, तो ये शोधन के लिए इनको यहाँ पर बताया है। तो अब जो मतलब प्राकृत शोधन जो हमें ऋतु के अनुसार शोधन करना है, वहीं पे हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई वो प्रसन्न हो और उसका जो वो नक्षत्र है, तिथि है और करण है, ये सब निर्धारण किया गया है, स्वस्तिवाचन करना है। तो यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि पहले जो है आयुर्वेद को पढ़ने के लिए ये जो अभी तो हम लोग एक वो बना लेते हैं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन या फिर नीट का एग्ज़ाम देके कर सकते हैं, मगर वहाँ पे उस समय जो पहले था वो ये था कि ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वैदिक शास्त्र है, वैदिक साहित्य है, उसका एक अभिन्न अंग है ज्योतिष शास्त्र, और आयुर्वेद भी पंचम वेद है। तो इसलिए जब भी कोई चिकित्सा के लिए कोई योजना बनेगी या कोई भी कार्य करने के लिए जो है रोगी के प्रति कोई कार्य करना होगा, स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी, तो उस सब में जो है जो नक्षत्र, तिथि, करण, मुहूर्त, हमने ये भी देखा कि जब जो औषधियाँ हैं उनका ग्रहण करना होता है तब भी आप देखेंगे कि उसमें नक्षत्र बताया गया है कि इस नक्षत्र में इस समय में उसको उतारा जाए। तो ये इस बात का द्योतक है कि आयुर्वेद में इस बात को बहुत अधिक महत्व दिया गया है कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो समय, जो तिथि, जो करण वहाँ पर उचित होंगे, पुरुषम वीक्ष्य ही प्रत्येक व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उसकी चिकित्सा योजना करनी चाहिए। ये एक अन्य सिद्धांत है जो कि समय समय पर चरक संहिता में उसका अनुसरण किया गया है, फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर ये उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र क्या होता है कि जो नक्षति, जो कि क्षरण को प्राप्त नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, उसको नक्षत्र कहते हैं। और ये जो नक्षत्र हैं, इसमें जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 27 नक्षत्र के विषय में बताया गया है, जैसे पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी, इस तरीके से करके बहुत सारे 27 नक्षत्र जो हैं वो बताए गए हैं। और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर जो अंत में आता है ना, नक्षत्र का जो चतुर्थ भाग होता है, उसी के नाम से जो बोधक अक्षर निकाले जाते हैं, जन्म के समय हम जातक का जो नामकरण किया जाता है वो इन्हीं नक्षत्रों के अनुसार किया जाता है। उसके बाद तिथि है। तिथि में जो है उसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार की गई है, अत सातत्य गमने प्लस इथिन यानी तिथि, यानी यहाँ पर जो सातत्य गमन यानी कि जो निरंतर गमन करती रहती है वो तिथि, इति तिथि, इस तरह से इसको बता सकते हैं कि तिथि किसको कहते हैं। और जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अकॉर्डिंगली एक पक्ष में अगर हम देखें तो 15 तिथियां होती हैं, और एक पक्ष में 15 तिथियां हैं जो क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरीके से चलती हैं। और इन तिथियों को क्रमशः जो है 5-5 के अंतर में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस तरीके से बताया गया है। अर्थात 1, 6, 11 नंदा है, 2, 7, 12 भद्रा है, और 3, 8, 13 जया है, और 4, 9, 14 रिक्ता है, और 5, 10, 15 पूर्णा है। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ ये परम पूजनीय प्रोफेसर श्री बनवारी लाल गौड़ जी ने
जो व्याख्या की है, चक्रपाणी का हिंदी में अनुवाद किया है, और उस व्याख्या का जो नाम है वो है एषणा हिंदी अनुवाद। एषणा नाम से जो टीका की है उसमें गुरुजी ने जो है वो सभी नक्षत्रों के विषय में, तिथि के विषय में बताया है, क्योंकि पूजनीय गुरुजी ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए, एक बार पुनः प्रणाम करते हुए ये डिस्क्रिप्शन मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। इसमें फिर वार है और फिर है करण। करण क्यों कहते हैं? क्रियते अनेनिति करण, अर्थात जो है इंद्रिय गात्र 6 कारकों के अंतर्गत जो साधकतम कारक विशेष होता है उसको करण कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में भी 11 करण माने गए हैं। इसमें एक करण की काल अवधि जो होती है, एक करण की काल अवधि जो होती है वो तिथि की आधी अवधि के समान होती है। वव आदि 11 करण हैं। इसमें वव, बालव, कौलव, तैतिल, इस प्रकार से 11 जो करण हैं वो बताए गए। और योग हमें मालूम है ज्योतिष शास्त्र में 27 योग बताए गए हैं। जितने नक्षत्र बताए गए हैं उतने ही योग बताए गए हैं, जैसे विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान इत्यादि। मुहूर्त जो है वो मुहूर्त धातु पूर्वम मुठ, मुच प्लस त धातु पूर्वम मुठ। मुहूर्त शब्द का अर्थ है एक क्षण या समय का अल्पांश। इस प्रकार से इन सब का ध्यान रखते हुए अब देखिए कि वो इस बात को पूरी तरह से बताना चाहते हैं कि सम्यक प्रयोग का क्या क्या अर्थ है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोष, औषध, देश, काल, इनके तो अवस्थान्तर हैं ही हैं, परंतु काल के ये नक्षत्र, तिथि, करण आदि और मुहूर्त आदि ये कितने अर्थांतर हैं, अवस्थान्तर हैं। तो इन अवस्थान्तरों का भी वर्णन करना, और जिसको ये इतना ज़्यादा ज्ञान रखना और फिर उसको उस तरह से अप्लाई करना सबके बस की बात नहीं है। और अगर कर भी ले तो भी जो है जो आत्यायिक अवस्था है, जो व्यापद है, वो हो सकता है। तो इसलिए जो है वो इन संभरण की आवश्यकता है ना। अवस्थान्तर कितने सूक्ष्म हो सकते हैं ये उसी की व्याख्या का एक अंश है। इसके बाद में वो कहते हैं कि जो मदन फल है, मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणम तु खलु सर्व संशोधन मात्रा प्रमाणानि च प्रतिपुरुषम अपेक्षितव्यानि भवन्ति। यानी ये जो मदन फल कषाय मात्रा का जो प्रमाण है, इसको हम कैसे देखेंगे? इसमें भी हम, क्योंकि हमारे लिए जो प्रत्येक व्यक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मदन फल का जो प्रयोग है वो सर्व संशोधन मात्रा प्रमाणानी, चाहे वो वमन के लिए हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हम संशोधन कराते हैं, संशोधन के है ना, वमन, विरेचन, सबके लिए हम कराएंगे और सबके लिए ही हमको मात्रा का निर्धारण करना होता है। तो उसका एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि प्रत्येक पुरुष को देखने के बाद ही उसमें मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। यावद्धि यस्य संशोधनम पीतम, जब ही जितना संशोधन पीने पर वैकारिक दोष हरणायो उपपद्यते, जो विकार उत्पन्न करने वाले दोष हैं, पुरुष को देखते हुए प्रत्येक रोगी को या फिर व्यक्ति को अलग अलग देखते हुए जितनी मात्रा में वैकारिक दोषों का हरण हो जाता है, और न च अति योग अयोगाय तावद अस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति, उसी को ही उसका मात्रा प्रमाण माना जाना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रत्येक पुरुष में जितने प्रमाण में उसके वैकारिक दोषों का हरण हो जाए और हीन योग, मिथ्या योग, अति योग ये वाले व्यापद ना हो, उतनी ही मात्रा उस व्यक्ति के लिए उचित मानी जाएगी। हमने देखा कि जब आहार मात्रा का निर्धारण करना था तब भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया कि जब जिसकी जितनी अग्नि होती है, जितने समय में वो प्रकृति को बाधित ना करते हुए आसानी से समय रहते पच जाती है, वही उसकी मात्रा है। इसी प्रकार से हम औषध की भी मात्रा का निर्धारण जब करते हैं तो उसमें भी वही सिद्धांत लागू होता है कि प्रत्येक पुरुष को देखना है और जितनी मात्रा में उसके अंदर होने वाले जो विकार हैं
वैकारिक जो दोष हैं उनका हरण हो जाए और हीन मिथ्याति योग ना हो, उसको हम जो है ये कहते हैं। फिर क्या होता है, पीतवंतम तु खल्वेनम मुहूर्त अनुकांक्षेत तस्य यदा जानियात स्वेद प्रादुर्भावेण दोषम प्रविलयनम आपद्यमानम लोमहर्षेण च स्थानेभ्य प्रचलितम कुक्षि समाध्यापनेन च कुक्षिम अनुगतम हृल्लास आस्ये श्रवणाभ्याम अपि च ऊर्ध्वमुखी भूतम। इसका अर्थ ये हुआ कि मदन फल के कषाय की मात्रा का हमने निर्धारण कर लिया। उसके बाद औषध पिए हुए उस पुरुष को जो है क्या करना है कि वो एक मुहूर्त तक, मुहूर्तम च अनुकांक्षित, उसके एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें। ऑलमोस्ट 48 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त। और जब उसको क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि अब वेग बिल्कुल आने ही वाला है, तो वो लक्षण क्या है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जैसे स्वेद प्रादुर्भावेण दोषम, यानी जो स्वेद है माथे पे, ललाट पे स्वेद आने लगेगा। दोषम प्रविलयमानम आपद्यमानम, जो दोष हैं वो पिघल कर आने लगते हैं। लोम हर्षेण च स्थानेभ्य प्रचलितम, जब वो अपने स्थान से हिल रहे होते हैं तो लोम हर्ष हो जाते हैं, गूज़बम्प्स जिसको हम कहते हैं, लोम हर्ष हो जाते हैं। कुक्षी समाधमापन, यानी कि कुक्षी जो है वो फूल जाती है। और कुक्षी को ऊपर, कुक्षी में आधमान होने से कुक्षी अनुगतम, ऐसा जानकर कि कुक्षी में क्योंकि फूल गई है तो इसका मतलब है कि दोष पिघल के कुक्षी तक आ गए हैं और उसमें इस वजह से उसमें हृल्लास होगा, यानी नौसिया होगा। आस्य श्रवण, यानी कि जो है ये जो मुख में जो है वो सिक्रीशन इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हृल्लास श्रवण हो, मतलब श्रवण होगा, आस्य श्रवण होगा। और उसके बाद होगा ये जो मतलब ऊपर मुख में जो है आश्रय श्रवण देखकर ऊपर आता हुआ, इसको हमें ऊर्ध्वमुखी भूतम, ऐसा पता लग जाना चाहिए कि अब ये जो भी दोष है वो ऊर्ध्वमुखी हो चुका है। तो इस समय में क्या करना है कि जानु समम अथ अस्मयी जानु सम संबाधम सुयुक्तास तरणोत्तर प्रचदो उपधानम स उपाश्रयम आसनम उपवेष्टुम प्रयच्छेत। अब ऐसे समय में जितना घुटने जितना ऊंचा एक आसन जो है वो उसको तैयार कर ले, बिछा हो, ऊपर चादर लगी हुई हो, उस पर तकिया रखा हुआ हो और जिस पर उपधान यानी कि तकिया हो, और ऐसा आसन बैठने के लिए दे। और इसके अलावा प्रतिग्रह को भी, प्रतिग्रहांश उपाचर्य, यानी कि ये जो व्यक्ति को वमन होने वाला है, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको ललाट से यहाँ से पकड़ेगा और ललाट प्रतिग्रह, पार्श्व ग्रहण है उसकी पार्श्व को पकड़ेगा क्योंकि पीड़ा होती है। नाभि पीड़ने, नाभि से थोड़ी सी पीड़न करेगा, थोड़ा सा दबाएगा। पृष्ठोन्मर्दने, और पृष्ठ भाग पर थोड़ा सा मसाज करेगा, मर्दन करेगा, मालिश करेगा। और चा अनपत्र पणिया सुहृदो अनुमता, ये कैसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति शर्माता ना हो, लज्जा ना आती हो, जिससे ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो होना चाहिए जो ये सब करेगा। मनोनुकूल जो मित्र हो वो वहाँ पर अगर प्रतिग्रह के लिए होता है तो अच्छा रहता है। उसके बाद क्या होता है कि अथ एनम अनुशिष्यात, अब उसको क्या क्या बोलना है, रोगी को क्या क्या बोलना है कि विवृत ओष्ठ तालु कंठो न अतिमहता व्यायामेन वेगान उदीराण अनुदीर्यन किंचित अवमनस्य ग्रीवा ऊर्ध्व शरीरम उपवेगम अप्रवृत्तान प्रवर्तयेन। यानी कि उसको उपदेश देना है कि जो ओष्ठ हैं, तालु है, कंठ है, उसको वमन की प्रवृत्ति के लिए खोल के रखे, जिसमें थोड़ा सा परिश्रम से वेगों को उदीर्ण करने के लिए प्रेरित करते हुए गर्दन और जो शरीर का ऊपरी भाग है उसको झुकाकर वेग के समीप आए हुए, यानी प्रारंभ ना आए हुए वेग को भी थोड़ा सा एफर्ट के साथ में प्रवृत्त कराता है। और अगर ऐसा थोड़ा सा उसको और प्रवोक करने के लिए सुपरिलिखित नखाभ्याम अंगुलिभ्याम उत्पल कुमुद सौगंधिक नालैर्वा कंठम अभिस्पृशन, जैसे कि उसको और अधिक, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर आए हुए हैं, उत्क्लेश पूरा हो चुका है, दोष बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं,
तो ऐसी उंगली जिसमें नख इत्यादि कटे हुए हों और वो बिल्कुल शुद्ध हो, वो गले तक स्पर्श कराई जा सकती है। या फिर कुमुद नाल होती है, सुगंधित होती है, लंबी होती है, सॉफ्ट होती है, उसको कंठ से स्पर्श कराया जाता है ताकि वो सुख से जो प्रवृत्ति है वो वमन वेग की हो जाए। स तथा विधम कुर्यात् ततो अस्य वेगान प्रतिग्रहतान अवेक्षतान अविता वेग विशेष दर्शनाधि कुशलो योग अयोग अतियोग विशेषान अनुलभेत। यानी कि ऐसा करने से सुखपूर्वक होगा। तत्पश्चात वमन होने पर, वमन जो का जो मतलब जो हम उसमें जो निकाला है, मल जो निकाला है, उसको संग्राहक पात्र में स्थित वमन को चिकित्सक ध्यान से देखे। ठीक है, कि वो कितना है। पहले तो उसका अमाउंट देखना होगा, है ना, उसका कलर देखना होगा और उसकी जो गंध देखनी होगी कि वो कैसा है। तो ये सब है। निश्चित ही कुशल चिकित्सक जो है ये वेदों को देखने से वमन का जो सम्यक योग है, अयोग्य है, हीन योग है, मिथ्या योग है, इसका निर्णय कर लेते हैं। और वमन के वेगों को सावधान होकर देखने वाला चिकित्सक इसके आगे क्या करना चाहिए, इसके लक्षण अब वो आगे जो हैं वो हमें बताने वाले हैं। क्योंकि अब ये जो संग्रह पात्र था जिसके अंदर ये पूरा जो मल है वो एकत्रित हुआ है, तो उसमें सब कुछ ही देख लेंगे ना। इसमें मात्रा देख लेंगे कि कितनी मात्रा में दोष बाहर आए हैं, केवल औषधि बाहर आई है क्या, उसका वर्ण कैसा है, उसकी गंध कैसी है और उसकी मात्रा क्या है। ये सब कुछ जो है एक कुशल चिकित्सक उस संग्रह पात्र में जो वमन का जो मल गया है, वामक जो द्रव्य आया है, उसके लिए वो पूरी तरह से उसका निरीक्षण परीक्षण करता है। और उसके बाद जो है वो वमन के अति योग, हीन योग और मिथ्या योग जो भी उसके लक्षण हैं वो बताए जा रहे हैं कि तत्र अयोग न्यून, तत्र न्यून योग अति योग योग विशेषज्ञ ज्ञानानि भवन्ति तद्यथा अप्रवृत्ति कुतश्चित केवलस्य वा अपि औषधस्य विभ्रंशो विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। क्या मतलब है? अयोग जब होता है, अब इसके बाद में अयोग, सम्यक योग और अति योग के विशेष रूप से होते हैं लक्षण। अब किसी कारण विशेष से वमन के वेगों का ना होना, अर्थात वमन का ना होना, वमन कराने के लिए जो औषधि पिलाई गई है, केवल औषधि उसी का विभ्रंश होना, यानी कि उसका विभ्रंश, पथभ्रष्ट, कार्यभ्रष्ट हो जाना, या फिर उसका प्रतिलोम मार्ग से निकलना, अथवा केवल पिलाई गई औषधि का ही निकल जाना, अथवा वमन के वेगों का रुक जाना, ये सभी अयोग के लक्षण हैं। ठीक है, कैसे? अप्रवृत्ति कुतश्चित केवलस्य वा अपि औषधस्य, केवल औषधि का जो विभ्रंश हो गया है या कहीं पे रुक गई है, विबंध हो गया है। तो अयोग लक्षण कैसे होंगे? काले प्रवृत्तिर अनति महति व्यथा, ये जो है वेगा नाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। केवल औषधि आती है, विभ्रंश हो जाता है, रुक जाता है, या फिर वमन कराने के लिए जो औषधि पिलाई गई है उसका विभ्रंश, यानी कि उसका दूसरी वो प्रतिलोम, दूसरी गति से चला गया है। वो जो वमन के लिए औषधि दी गई थी वो विरेचन के रूप में बाहर आ रही है ना, या फिर वो कहीं रुक रही है, या फिर वो मतलब औषधि का ही भ्रंश हो गया, यानी औषधि ही भ्रष्ट हो गई है, विभ्रंश हो गई है, यानी कि अपने स्थान से हट गई है। तो जहाँ पे जो उसको काम करना चाहिए था कि मलों को वो ऊर्ध्व भाग से बाहर निकालती, उसके बजाय वो अधो मार्ग की तरफ चली गई है, तो उसकी प्रतिलोम गति हो गई है। इसको एक प्रकार से मिथ्या योग भी कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वमन का वेग नहीं हुआ है तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसको भी अयोग कहते हैं। या विबंध, वो कहीं पे रुक जाती है। तो कई बार क्या होता है कि केवल, या फिर ऐसा होता है कि केवल औषधि ही जो 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 वमन के लिए दी गई है, केवल वही औषधि बाहर आती है और नहीं आता है। लेकिन अगर काले प्रवृत्तिर अनति महति व्यथा यथा क्रमम दोष हरणम, अब जो सम्यक योग होगा उसमें क्या होगा? पहले अयोग है, फिर सम्यक योग है कि वो कालपूर्वक, यानी कि एक मुहूर्त के बाद बाहर आता है। अनति महति व्यथा, थोड़ी व्यथा तो वमन में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यथा को ना करता हुआ यथा क्रमम दोष हरणम, क्रम से दोष का हरण होता है। स्वयं च अवस्थानम इति योग लक्षणानि भवन्ति, अपने आप ही जो है क्रमशः, ये जो दोषों का क्रम है वो क्या है? कफ, पित्त और वात। वमन में जो दोषों का क्रम है वो क्या है? कफ, पित्त और वात।
अगर क्रम से दोषों का हरण हो रहा है और दोषों के निकल जाने पर अपने आप स्वतः स्वयं चा अवस्थानमिति, अपने आप ही वो अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सब सम्यक योग के लक्षण हैं। योगेन तो दोष प्रमाण विशेषेण तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागो ज्ञेयः, यानी कि योग के जो लक्षण है वो दोषों के प्रमाण और दोषों का वही सम्यक योग तीक्ष्ण मध्य मृदु 3 प्रकार का जानना चाहिए। यानी दोषों के प्रमाण भेद से वही सम्यक योग, जो दोषों का प्रमाण भेद है उसमें वही सम्यक योग, अगर वो अति मात्रा में आता है तो वो उसका तीक्ष्ण, और अगर मध्य मात्रा में है तो मध्य, अगर हम करवाते हैं तो मध्य, और मृदु करवाते हैं तो मृदु। इस तरह से अति योग के भी लक्षण है। योगाधिक्येन तु फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन अति योग लक्षणानि भवन्ति। इसमें योग की अधिकता से जागयुक्त रक्त चंद्रिकाओं का आना, ये अति योग के लक्षण हैं। और उसके बाद तत्र अति योग निमित्तानाम उपद्रवान विद्यात। इसके बाद अगर ये अति योग हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जो अति योग अयोग वाले जो दोनों चीज़ें हैं, अति योग और अयोग, ये दोनों ही क्या माने गए हैं, ये अनुचित प्रयोग माना गया है, ये सम्यक प्रयोग नहीं है। और सम्यक प्रयोग ना होने पर जो वमन में क्या उपद्रव होते हैं उसके विषय में बताते हैं। आधमानम परिकर्तिका परिस्रावो हृदय उपसरणम अंगग्रहो जीवादानम विभ्रंशा स्तंभा क्लमश्च इति उपद्रवः। ये सारे जो हैं विभ्रंश गुदभ्रंश जकड़ाहट क्लम, ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं उपद्रवों को फिर हम सिद्धि स्थान में इनकी चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।